हेलो गाइस, तो आज फिर निकल पड़े हैं थोड़ी मौज मस्ती करने। और मैंने कहा अपने फैंस को भी थोड़ी मौज मस्ती करा दी जाए। तो जो जो भी मुझे रास्ते में पसंद आती है व्यू और मौसम का नज़ारा, जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ अपने फैंस को भी दिखाया जाए। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये मौसम का जादू है मितवा। मुझे ऐसा मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन, और ग्रीनरी भी थोड़ी होनी चाहिए रोड पे, तो मेरा और ज़्यादा मन खुश हो जाता है। तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं साथ साथ आपको भी दिखाती रहती हूँ। और चलते रहो हमारे साथ, और भी कुछ हो। तो यहाँ पे हम चलते रहे तो यहाँ पे हमें शिव भोलों के भक्त भी नज़र आए। तो मैंने कहा चलो इनके भी दर्शन करवा देते हैं अपने फैंस को। तो आज फिर हम आ गए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप पीछे देख रहे होंगे भोले बाबा आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमने कहा कि अपने फ्रेंड्स को भी भोले बाबा के दर्शन करवा दें। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैंने कहा कि मिश्री पंजाबन को दर्शन करवा दूं और खुद भी कर लूं और आप लोगों को भी करा दूं। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं। जय भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय। तो भोले बाबा को आपको हम दर्शन करवा रहे हैं, तो आप दर्शन कर लीजिए। सावन का पहला सोमवार है और मिश्री पंजाबन के संग भोले बाबा के रंग। और देखते हैं आगे और भी व्यू। मिश्री पंजाबन आपको लेके चल रही है भोले बाबा के दरबार। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, भोले बाबा के बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन। और यहाँ नंदी जी भी हैं। तो मिश्री पंजाबन कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे हमने तो दर्शन कर लिए हैं, बट मैंने कहा अपने फैंस को भी दिखा दें और दर्शन करा दे। तो शिव परिवार के देखो कितने अच्छे दर्शन, और वेदर देखो, ऊपर बादल कितने नीले नीले। और यहाँ पे मेरे पति देव जो हैं नंदी जी से पता नहीं क्या अरदास विनती कर रहे हैं। और शिव भोले से भी मेरी यही विनती है कि सारी दुनिया खुश रहे, सावन का महीना सबका हंसते खेलते जाए। और ये पति देव मेरे मतलब हुआ कि मैं शिव के चरणों में जाके अपना मत्था टेकूं, और ये मत्था टेका है। और दोबारा से नंदी जी के कान में अब क्या कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता। तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए मिश्री पंजाबन कि भोले बाबा मेरे को जल्दी ठीक कर देना और जो भी दुख है वो सब दूर करना। ओम नमः शिवाय। भम भम भोले, भम भम भोले, भम भम भोले, भम भम भोले, भोले, बम बम, भोले, बम बम। तो इस टाइम सावन का महीना चल रहा है और काफ़ी कावड़िए जो श्रद्धालु वगैरह इस मंदिर में आए हुए हैं। तो ये एयरपोर्ट के पास में पड़ता है, शिव जी का ये मंदिर है। और काफ़ी संगत यहाँ पे आई हुई है, और काफ़ी संगत यहाँ आई हुई है क्योंकि सावन का टाइम है और कावड़ियाँ। और यहाँ पीछे कीर्तन भी चल रहा है। और मिश्री पंजाबन पता नहीं क्या सोच रही है, और वो देखो खड़ी हुई है। और यहाँ पे हमने कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। और इधर सामने रामचंद्र जी महाराज जी हैं और सीता माता हैं। और ये देखा आप मुँह देखोगे कैसा बना हुआ है, ये देखो। बस इसको ये हो जाती है इरिटेट। तो गर्मी है आज बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मिश्री पंजाबन थोड़ी परेशान सी हो रही है। ह्यूमिडिटी है और हल्की अभी बूंदाबांदी भी होगी, तो उसकी वजह से इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। बारिश से पड़ती भी तो नहीं है इतनी, वो गुम्मस सी हो जाती है, गुम्मस सी। हाँ, बंदा यहाँ लग रहा है मोर भी हैं, आवाज़ें तो आ रही है मोरों की भी। नहीं, तोते वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही तेरे को? चिड़िया की आ रही है। तोते भी हैं भाई, मैं तेरे को भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर। तो आज हम फिर स्वीट कपल आए हुए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि भोले बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। चलो हुम्मस है, कुछ भी है, गर्मी है, लेकिन थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट देना पड़ता है, वो तो मुझे अब समझ आ रही है। लेकिन बात यह है कि भोले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। हाँ, तो भोले बाबा ने तो बुलाया है और ऐसे वो बुलाते रहेंगे। तो बच्चे नहीं आए। मैं सोचती हूँ भोले बाबा पहाड़ों पे बुलाओ ना कहीं। आप जो इतने इतने ऊंचे पहाड़ों पे अपना डेरा लगाया, उधर भी तो कहीं दर्शन कराओ। ये देखो संतनी भंतनी बनी है। भाई वीडियो के लिए थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। वहाँ पे बंदे को रुकने को तैयार ही नहीं हो रहे। ये बात तो है, हम किसी को कह रहे 2 मिनट रुक जाओ, कोई रुक ही नहीं रहे। एक फोटो खींच रहे बस, कोई ना कोई बीच में तो आ ही रहा है हर जगह पे। लेकिन मेरे को ना एक चीज का बड़ा दुख लग रहा था। क्या? अब जैसे ये मूर्ति बनाई हुई है
भोले बाबा की, उधर शिवलिंग है, उधर दूध चढ़ा रहे हैं लोग, फिर इधर आके मूर्ति पे भी वो दूध डाली जा रहे हैं और पैरों पे। मूर्ति पे नहीं डाल रहे, बाहर ही ऐसे फेंके आ रहे हैं। हाँ, मतलब प्रॉपर उन पे भी नहीं चढ़ रहा, बाहर पैरों पे जा रहा है ना, प्रसाद ऐसे यूं फेंक रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। भोलेनाथ के आगे से दूध की थैलियां ऐसे ही फेंकी जा रहे हैं लोग। ये कोई मुझे ना मतलब मन मेरा इसलिए भी थोड़ा मूड अपसेट हो रहा था देख देख के, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब सबको मैं एडवाइस थोड़ी ना दे सकती हूँ। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना वो ठीक है ना, तो मूर्ति पे चढ़ रहा है, देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है भगवान जी की, तो पैरों पे भी नहीं चढ़ रहा क्योंकि आगे और बहुत दूर ऐसे फेंक रहे हैं, बने हुए हैं और जंगलों के ऊपर ही चढ़ाई जा रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? प्रसाद को ऐसे ही फेंक रहे हैं, जो एक मर्यादा होती है प्रसाद को। बिरादरी किसी चीज की होती है ना, फिर वो देख के पहले ही गुस्सा आ गया इसलिए। बट हम दुनिया सबको तो नहीं समझा सकते ना। तो मैसेज क्या देना चाहोगे मिश्री पंजाबन? कि भाई भगवान ये नहीं कहते कि किसी भी चीज की बेकदरी करो, जो नियम है उस चीज को उस तरीके से चलाओ। एरोप्लेन जा रहा है। तो चलो जी, अपने दिल को ज़्यादा दुखी ना करते हुए मैंने भोले बाबा के साथ काफ़ी सारी वीडियो बनवा ली है। और क्षमा भी हमने मांग ली है कि भाई हमने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, मगर ये जो चीज़ें गलत थी वो हमने आपको बताया है कि ऐसा गलत होता है। तो गलत क्या मतलब, मुझे नहीं अच्छा लगा, गलत हो रहा सही हो रहा मुझे नहीं पता। शिवलिंग पे चढ़ाओ ना दूध जो है, मतलब ऐसे फेंकने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। ये तो बात है, वैसे तरीका जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप चढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस पहले मैंने सोचा आप लोगों को क्या दिखाना, फिर मैंने कहा एक झलक तो आपको भी दिखाई दूं। इतनी तेज आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई है, वो मतलब समझ नहीं आ रही। और काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है, बाहर आप देखोगे ये बारिश आ रही है एकदम से। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो भाई बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त, और मिश्री पंजाबन खुश हैं इतनी। कह रही गाड़ी क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि गाड़ी यहाँ थोड़ा रास्ते में जाम था। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत तेज़ बारिश आ रही है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। देखो कैसे छतरी वतरी भी उड़ रही है और काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है अचानक से। तो गाइस अब हम घर पहुंच गए, लेकिन पूरे रास्ते बारिश नहीं रुकी। वहाँ पे बारिश रुक गई थी तो हमने कहा घर चलते हैं, और रास्ते में जैसे ही भी बाइक स्टार्ट करी है वहाँ से निकलते हुए पूरे रास्ते ऐसे भीगती हुई आई हूँ मैं। और अब मेरा तो बस फटाफट हो रहा है, मैं तो चेंज करने जाऊँ। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी होती है कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो बारिश शुरू हो ही जाती है ऑलमोस्ट। और कल हम कहीं नहीं गए कि बादल बने हुए, कल बारिश आई नहीं। और आज बल्कि धूप निकली हुई थी जब निकले हैं, और शाम को फिर भी। ये बस कर्मों में होता है ना। अमृत वर्षा जो होनी थी हमारे ऊपर वो तो हो ही गई फिर। तो ये पूरी मम्मी भीग चुकी है, एकदम गीली हो गई है। तो पापा कहाँ हैं हमारे? पापा भी आए रहे हैं। अच्छा हाँ। चलो करो फिर चेंज। बन के क्या जाते हैं और बन के क्या आते हैं। सूट का कलर भी लग गया आपके हाथ पे, वो दूसरे हाथ पे। देखो पूरे रास्ते बारिश थी, पूरे रास्ते। अब हम आ गए थे दर्शन करके, तो बारिश बहुत तेज आ गई और हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। मैंने तो अपना दिखाया था गीले, आपने नहीं दिखाया? मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं कुछ सामान लेने चला गया था और पूरा गीला हो चुका था। अब नहा धो के मैं भी मंदिर में मत्था टेक आया हूँ। तो आज मेरा व्रत है और खुशी बना रही है मेरे लिए परोंठी। देखो तो कैसी आज बनी। मेरे पति देव ने मेरी ठीक होने के लिए व्रत रखा है कि मेरी बीवी जल्दी जल्दी ठीक हो। ठीक हो, मगर मेरी बीवी जो है ना सुनाने से बाज नहीं आती। मत करो यार, सुनाती है सुनाती। ये ज्यादा सुनाती है। कोई नहीं सुनाती मैं, बल्कि मैं तो इतना सुनाती ही नहीं हूँ। सारे बंदे यही कहते हैं जरा सा बोल दो ना। अब जरा नहीं बोलती, ठीक जनाब ना हो और बारिश आ जाए। अब देखो कैसी बनेगी परोंठी। कैसी क्या बनेगी? चीनी और सौंफ डाल के व्रत की चीनी मीठी रोटी। और सौंफ की ये देखो रोटी बन रही है जी। और एक परोंठी बन चुकी है। वैसे तो आपकी हिम्मत है, कैसे आप मीठा मतलब नमक नहीं खाते? मैंने तो बड़ी बार हो जाती है तो नमक के बगैर नहीं, नमक वाले व्रत रखवा लो। ये खाली जो मीठे वाले होते हैं ना, बड़ा मुश्किल है। हैट्स ऑफ आपके लिए।
ये बड़ा भोले बाबा मुश्किल है शक्ति भाई, देते हैं, बहुत भोले मुश्किल बाबा। है। तो भाई साहब ये सोमवार के व्रत रखना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे पति देव ने रख ली है और रख लिया आज का व्रत और आगे भी रखेंगे। वैसे तो हमेशा ही रखते हैं। मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है नमक के बगैर। मेरे को क्या है, मेरा बीपी जो है लो हो जाता है, वैसे भी लो ही रहता है। तो यही हाल खुशी का है, जिस दिन हमें नमक ना मिले ना तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। तो और मैं मेरे पति अंदर जो है बीपी हाई रहता है, सोडियम कूट कूट के भरा हुआ है, तो इसलिए भोले बाबा मेरे को शक्ति दे देते। अब कहते बाल कैसे बना रखे हैं हमने, गीले गीले अरे वो भाई गीले है ना अभी फिर। नूने काके की तरह जैसे होते नहीं है, वैसे छोटे ही बच्चे नूने काके नहीं लगते जैसे। अरे वैसे मंदिर लग गया रहे था ना, दोबारा बारिश आ गई फिर गीले हो गए। और खुशी ने अच्छा बनाया बहुत वैसे। अच्छा बनाया, बहुत वेरी नाइस, आई लाइक इट। मतलब उसने क्रिएटिविटी तो करी है थोड़ी बहुत, सौंफ गोला वोला डाल के थोड़ा सा कर दिया है ना, अच्छा बना दिया है। तो हाय गाइस, इस व्लॉग में पूरे में मैं कहीं नहीं हूँ, बट अब मैं हूँ। तो रात के बजने वाले हैं 12 और मुझे लग गई थी भूख, और फिर उसके बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मेरे लिए बन रही है मैगी। मेरी मैगी बन रही है, यहाँ पे मसाला डाल के पानी हो रहा है और यहाँ पे मैगी हम बनाएंगे। तो बस वही है, रात को एक तो ये मैगी की जो क्रेविंग है ना, ये इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और यहाँ मेरे पिताजी सो रहे हैं और मैं और मेरी मम्मी गप्पे मार रहे थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं और मेरी मम्मी तो भाई साहब पूरी रात बैठ के ना बस बातें ही करते रहे। तो इधर की भी लाइट्स ऑफ हैं, ये देखो। यहाँ मेरी माता जी बैठी हैं ऐसे बाबा जी के कमरे में लाइट्स जला के। तो मेरे पति देव सो गए, तो फिर मैं और मेरी बेटी गप्पे मार रहे थे और बेटा भी मेरा सो चुका है। और मैंने ना बहुत सारी ऐसी रील्स में देखा है कि आप कुछ भी जैसे मैगी वगैरह बनाते हो तो उसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दो तो वो बहुत क्रीमी टेक्सचर देता है। सो मुझे नहीं पता, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर है। लेट्स सी क्या होता है, आधी रात को इसका कुछ अलग ही होना हो जाए, वरना मेरी भूख खत्म हो जाएगी। ये हमारी मैकरोनी मैगी बन के रेडी है। टेक्सचर तो इसका क्रीमी निकल रहा है, बाकी टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट सुबह, सावन का महीना चल रहा है और मैंने जो अपनी बीवी को एक चैलेंज दिया था, वो चैलेंज को पूरा करते हुए दिख रही है। मेरे को लग रहा है कि वो ऐसे करेगी पूरे सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में क्या पूरे साल। तो आज वो फिर से हो गई तैयार श्यार और कुछ मेरे लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना रही है। तो ये देखो तैयार श्यार हो रही है। हाँ मिश्री जी, क्यों है जो सेरे सेरे? तो आज मेरी मिश्री इतनी सुंदर लग रही है। ये फॉर्म में जब आ जाती है ना, ऐसे एक्टिव हो जाती है। बीमार है मगर अभी ये, फिर भी देखो कितनी पति के लिए कितनी एक्टिव हो गई। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर इनको ना बड़ा वो सवेरे सवेरे पता नहीं क्या हो गया। जब ये ऐसे तैयार श्यार होती है ना, मेरा बड़ा मन खुश हो जाता है। मेरी भी सारा काम को निपटा के भाई साहब आज जल्दी करती है इसने और रेडी कर दिया। अब नाश्ता कराएगी। मेरे मुंह में तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। पराठे पहले आ गए, आलू के पराठे बनाने जा रही है और मेरा बेटा भी आज खुश हो जाएगा कि मम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए हुए। तो चला फटाफट तैयार हो जाए, मेरे को तो भूख लग रही है भाई। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं। सुबह से गाने गाए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हाँ बना ले, इतनी तारीफ कर दी है मैंने, अब तो बढ़िया से और बहुत बढ़िया बना देगी। ये मैंने कहा आपको तारीफ करने नहीं के लिए। तूने तो निकाह, मैंने कहा सुंदर लग रही है, चलो बीवी की थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। सुंदर तो वैसे है, जब ये स्मार्ट वमार्ट बन जाती हैं तैयार श्यार होके तो बढ़िया लगता है। चलो नाश्ता करते हैं। तो भाई पंजाबियों की आन बान शान क्या है पता है तुम्हें? आलू के पराठे। आलू के पराठे। और पंजाबियों को सवेरे आलू के पराठे मिल जाएं और सर्दियों में मक्की की रोटी, सरसों का साग, ते मक्खन और लस्सी। तो आज मेरी बीवी बना रही है आलू के पराठे। तो मैं भाई तुम्हें इसकी भी जो है रेसिपी बता देता हूँ कैसे बनते हैं आलू के पराठे, पंजाबी आलू के पराठे। वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन पता ही होता मगर हम किस तरीके से कितने मसाले डालते हैं इसमें, और आपको आज देख के आप हैरान हो जाओगे। इसमें ये चीजें डलती हैं। ओहो। हाँ तो आपको नहीं बता दे यार, आज अपने सब्सक्राइबर को क्या डाल दो। सबसे पहले आलू उबाल के इसको मैश
के और ओके। अब डल रही है इसमें अजवाइन, हाथों से मसल के डाल। ये जो हाथों से पोले पोले हाथों से करती है ना, ये ऐसे मजा आता है बीवी के हाथ के ऐसे मुझे। अब डालूंगी सूखा धनिया। होए होए, अब ये ढल गया भैया सूखा धनिया। अब डलेगा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हमने भून के रखा होता है जीरा। अच्छा जी। अब डलेगा नमक। नमक शमक, नमक शमक। ये भाई पंजाबियों का डल गया तड़का इसमें। अब डलेगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर। होए होए होए। अमचूर मसाला। अमचूर मसाला, ये तो भाई पराठे में जान डाल देता है जब ये डल जाती है ना और जी। थोड़ा चाट मसाला। भाई अब ये देखो, आप ये लोग नहीं डालते होगे चाट मसाला। और एक खास जो चीज है वो सबसे बहुत जरूरी चीज और है, ये अब जो है मेरी बीवी डालने जा रही है वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला। भाई मैगी मसाला खाली मैगी में नहीं है, ये पराठे शराठे में भी डल जाता है बहुत अच्छा लगता है। तो मैगी बहुत अच्छा मसाला। फ्लेवर आता है और बहुत और मजेदार। ये है धनिया हाँ और जी, अदरक कटा हुआ बारीक और अदरक प्याज। कटा हुआ प्याज। ओए होए और ये होए सारा होए। जाएगा इसके अंदर। अच्छा बैटर। जी। और मैंने गाइस अभी लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैं अपना बैटर निकाल के फिर डालूंगी लाल मिर्च। क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है ना, पेट में मिर्च- लाल मिर्च की दिक्कत है, आपको पता ही है कि लाल मिर्च ये नहीं खाती, तो इसलिए ये पहले अपना बैटर निकालेगी फिर उसके बाद में डलेगी इसमें लाल मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। तो भाई अब ये बैटर देखो कितने बढ़िया तरीके से बना रही है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही, ये जब मसाले सारे मिल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वाह वाह। वैसे तो पराठे में एक चीज़ और डलती है वो है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अच्छी तो लगती है बट हम हरी मिर्च नहीं डालते, पंजाबियों नहीं डालते हैं डालते हैं पर मगर आज थी नहीं। आज थी नहीं और ख़त्म भी हो गई थी। इस टाइम मिर्च और धनिया इतना महंगा है भाई साहब, क्या बताऊं, देखने को नहीं मिल रहा। धनिया फिर भी मैं लेके आया हूँ, इतना महंगा सोने के भाव मिल रहा है धनिया। इस टाइम सारी महंगी सारी महंगे क्योंकि इस टाइम हर जगह सावन है, बारिश है, बाढ़ है, आपको पता ही है, न्यूज़ तो आप देख ही रहे हो। और आज मैं आपको दिखाऊं, मेरी बेटी देखो कितनी स्मार्ट लग रही है। क्यों? आज ये बनी है वॉलेट कलर पहन के, खुशी बाबू। तूने डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च? ये मैंने अपना बैटर निकाल लिया विदाउट चिली और इसमें चिली डाल दी है मैंने। अच्छा। चिली पाउडर। हाँ, मैं तो भाई थोड़ा चटपटाई थोड़ा समझ में आता है, ज़्यादा कम मिर्च भी हो तो मज़ा नहीं आता। सही बात है। तो फटाफट आलू के पराठे बना दे और खाएं फिर मज़ेदार। ये बन गया हमारा पेड़ा और बढ़िया करके बनेगा नाश्ता। सारा कुछ दिखाओगे क्या बेलते हुए कि हाँ प्रॉपर? हाँ तो भाई दिखाए ना कैसे स्टफिंग होती है, कैसे क्या होता है पराठा, कैसे फीलिंग होता है। इन आलूओं पे मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि ये आलू क्योंकि जो है, अभी- ये पानी वाले से आलू हैं। अभी थोड़ा सा ये है ना, बरसातों में ऐसे ही आता आलू पुराना सुराना, अभी बढ़िया नहीं आता। सर्दियों में आते हैं नए आलू एकदम बढ़िया पराठे वाले जो है। तो भी पता नहीं। सर्दियों में वैसे आता है ज़्यादा मज़ा पराठा खाने का क्योंकि गर्मी भी कम होती है। मगर ये कि भाई हमने खाना तो है ही है। अब देखो कैसे बनता है, ये सिंगल बनेगा या डबल डेकर पराठा बनेगा। कोशिश कर रहे हैं पहले सिंगल बनाने की, अगर नहीं बनेगा तो फिर डबल डेकर तो करना ही पड़ेगा इसको। तो मिश्री पंजाबन कैसे, डबल बना रहे हो सिंगल बना रहे हो? अभी तो मैं सिंगल ही बना ट्राई कर देखोगे इसको। धीरे धीरे ऐसे जब आलू ऐसे हों तो फिर धीरे धीरे ऐसे प्रेस करना पड़ता है कि जिससे पराठा फटे ना। हाँ। कोशिश यही है कि आलू को सेव करा जाए, हम बचाएं उसको, ज़्यादा वो रहता फैले ना। नहीं, क्योंकि मेरे पति देव को सिंगल ही पसंद है ना, तो मैं वैसे तो कोशिश मेरे को पूरी- सिंगल ही पसंद आता है भाई, डबल डेकर तो जो है फिर मज़ा नहीं आता। ये मिश्री पंजाबन ने बेल दिया है देखो पराठा सिंगल वाला, इसी को कहते भाई। ये भी बड़ी तगड़ी वाली शेफ है और ये डल गया हमारा तवे पे। ये देखो ये सिंगल ही बना हुआ है, डबल नहीं बनाया इसने। ये अपने पति से इतना प्यार करती, कह रही जैसे भाई मेरे पति को पसंद है मैं वैसे बनाऊंगी। Yes। तो आज इसने बनाया है पति के लिए बढ़िया पराठा, अब बनता है और फिर खाते हैं। लग रहा है इस पे देसी घी, क्योंकि हम डालडा खाते नहीं है आजकल सब। वैसे तो देसी भी क्या, सब ऐसे ही है, वो डालडा के बराबर ही है। देसी घी पहले होता था, आजकल तो ये देसी घी भी डालडा के बराबर ही हो गया, क्योंकि आजकल इतनी मिलावट है, पानी में मिलावट, दूध में मिलावट, हर चीज़ मिलावट, घी में मिलावट। घी में मिलावट। पहले जो बुजुर्ग होते थे ना वो चलते थे 100 साल और 60 की रह गई। बुजुर्ग तो होते ही नहीं, यंग ही जाएंगे। यंग ही जा रहे हैं भाई। कोविड के बाद से जो है ना सारा माहौल ही ख़राब हो गया है। तो भाई हमारा ये पराठा देखो सिक के तैयार होने वाला है। थोड़ा करारा करके खाएगी खुशी,
क्योंकि उसके जो बड़े मामू ने सुनील वो भी करारा खाते हैं पराठा। हाँ तो उनको ये भी करारा खाती है। ये भी करारा खाती है। और खुशी से पूछते ले खुशी आ गया परोठा मम्मी ने बनाया आज तेरी बड़ी मक्खन पा के, तो बता कैसा बना है फिर खा के। गरम है, ये तो गरम ही खा लो। गरम गरम ही खा ले भाई, ऐसे पराठे तो मैं 15-20 तो कहीं ना छोड़ूं। मस्त। मस्त बने, बैटर चटपटा बनाया ना मम्मी ने आज। अदरक शदरक भाई साहब सुबह से लगी हुई है, इतना नंबर बढ़िया बनाया है। मस्त मस्त बनाया भाई मिश्री ने आज। मजा आ गया। रिव्यू मिले ठीक है। तो भाई बीवी हो गई हमारी पास। मैं पास ही हूँ। वैसे तो पास ही होती, कभी आ सके। वैसे खाना तो ये शुरू से ही जो है ना, जब से हमारी सगाई है जब से बहुत बढ़िया बनाती है। खाने में कभी आ सक कभी कंप्लेंट आई नहीं इसकी। खाने में तो ये एक नंबर है, वैसे भी एक नंबर है। भाई आगे मुझे गाना थोड़ा कम आता है। मेरे लिए भी बन गया पराठा, तो अब हम चेक करते हैं कैसा बनाया मिश्री पंजाबन ने। तो मैं खा के अभी आपको रिव्यू देता हूँ। वैसे तो बहुत ही बढ़िया बना, खुशी ने रिव्यू दे ही दिया है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब मेरे मुंह में लग रहा है ना कि कोई कमी पेशी ना हो। हाँ तो मेरे मुंह में आ रहा पानी। चलो ट्राई करते हैं। अब आ गए पापा जी मेरे पराठा लेके, मक्खन के साथ गर्मा गर्म पराठा। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त भाई साहब, मस्त? एकदम इतना बढ़िया लग रहा है ना पराठा। पराठे तो ये वाकई में बहुत सारी चीजें बढ़िया बनाती है। पर आज मौसम भी अच्छा हो रहा है ना, तो इसलिए और मजा आ रहा है। बरसातों का मौसम और गर्मा गर्म पराठे हो तो भाई साहब मजा ही आया। तो साथ में अमूल मक्खन, ओए होए होए होए। तो हमारी चाय बन के रेडी हो गई है, नाश्ता हमने कर लिया। तो पीते हैं सौंफ इलायची वाली चाय, गर्मा गरम। गर्मा गर्म सौंफ इलायची वाली। क्या कह रही मिश्री पंजाबन? सौंफ इलायची वाली गर्मा गर्म चाय खा रही हूँ। कह रही है? चलो ठीक।